ठीक है ना। अगर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझोगे, और एक ही डेफिनेशन ले लो अभी तो समझने के लिए, कि गैस का लिक्विड में चेंज होना। किसमें? अगर ये हाइट पे होता है तो उसको क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट पे अगर होता है, लो हाइट पे होता है तो उसको फॉग कहते हैं, वो ही एक टाइप का क्लाउड है लेकिन लो हाइट पे, ठीक है ना। अगर कोल्ड सरफेस पे होता है तो उसको ड्यू ड्रॉप कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आइस क्रिस्टल बन जाए तो उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? कंडेंसेशन, इस सब में कंडेंसेशन ही हो रहा है। ओके ओके। एडवेक्शन मैंने बताया था, रेडिएशन एडवेक्शन से बताया था। एडवेक्शन क्या बताया था? बस ठीक है। रेडिएशन बताया था, ठीक है। और क्वेश्चन करंट वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे फॉग बनता है जब ओशन करंट मिलती है तभी फॉग बनता है ना, कोल्ड सरफेस वगैरह में भी बता दिया हमने। और विजिबिलिटी डिक्रीज होने के ऑर्डर में अगर देखा जाए तो मिस्ट, हैज, फॉग और स्मॉग होता है। अब आप पूछोगे मिस्ट क्या होता है, हैज क्या होता है, फॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, ठीक है ना। फॉग में धुआं मिला तो स्मॉग हो जाएगा, ये पढ़ा है ना, ठीक है। मिस्ट क्या होता है, फॉग क्या होता है, इसको देख लेते हैं, दिखाता हूं मैं सब में डिफरेंस। फॉग और वो क्या होता है, तो ये सिर्फ ये सब कंडेंसेशन ही है, सिर्फ विजिबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा, सबसे कम विजिबिलिटी, सबसे ज्यादा जो विजिबिलिटी होती है मिस्ट में होती है, उसके अलावा हैज होती है, मतलब हैजी हैजी सा दिखता है। और फॉग उसके बाद में, और उसमें धुआं मिल जाए तो स्मॉग हो जाता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में। तो फॉग जो है वाटर ड्रॉपलेट, जब कंडेंसेशन हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, और तो वहां पे फॉग हो जाता है। वो मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं फॉग को? धुंध तो यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? कोहरा, 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 कोहरा हमारे यहाँ बोलते हैं। तो कोहरा जो है वो क्या है? फॉग है। तो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाते हैं अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड फॉग। और इससे विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। और फॉग भी डैमेज होता है, क्रॉप भी डैमेज होता है, ठीक है ना। उसके अलावा स्मॉग में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होते हैं अराउंड द पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिससे विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, हेल्थ हजार्ड है ये। उसके अलावा स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, उसकी बात करें, स्मॉग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉग? तो ये अकर होता है कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट। कहाँ पे होता है स्मॉग? कूल ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर स्मॉग मिलेगा आपको, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका? स्मॉग, इस फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड, या स्मॉग मतलब स्मॉग जो है धुआं, धुएं और फॉग को मिला दो तो क्या बन जाएगा? स्मॉग बन जाएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है ये। ये हमेशा फोटोकेमिकल स्मॉग ठंडी में नहीं होता, ये गर्मी में होता है। किसमें होता है? हाँ। फोटो केमिकल स्मोक में क्या होता है, ये होता है कब, कि जब वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट होता है तब। ये मिक्सचर होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अब आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो पता है ना सबको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पता है? केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी क्या? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? डू यू नो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? समा को तो पता ही होगा, ये तो सब मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से करते हैं लोग। समा पता है ना? है? ये है नहीं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पता है ना समा? भूल गई क्या? ये है नहीं पिक्चर में। मोनी है क्या ये? बंद ही कर लो, बंद ही कर लो, बंद ही कर लो। बहुत जबरदस्त आवाज है, ठीक है। अगर देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग जहां होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी जैसे, जैसे कि आप बोल दो CH4, ठीक है, C2H6, ठीक है, ओके, C2 C3H8, है ना। ऐसे जो है ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन इसमें किसी में सिंगल बॉन्डिंग होती है, किसी में डबल बॉन्डिंग होती है। जैसे ये है, इसमें सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ये इसमें क्या है, इसमें भी सिंगल बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। तो ये जो एथेन और मेथेन है ये सिंगल सेचुरेटेड है, ये भी सेचुरेटेड है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला क्या है, C2H4, ये एथीन। क्या है? एथीन। और एथीन में डबल बॉन्डिंग है, जहां भी डबल बॉन्डिंग हो जाए इसका मतलब वो क्या है? अनसेचुरेटेड। क्या है? या डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो वो अनसेचुरेटेड हो, और सिंगल बॉन्डिंग है तो
तो एथीन और एथाइन क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। और एथेन क्या होगा? प्रोपेन क्या होगा? सैचुरेटेड। लेकिन प्रोपीन और प्रोपाइन क्या होंगे? क्लियर है? हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बंद कर लो अभी, मैं समझ जा दिया मैंने। वाला बता रहे सर, एन इन और आइन। एन ई नो नाइन, हाँ ठीक। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, खूब पढ़ा हमने, हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खूब खूब पढ़ते थे नहीं? एथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, एथिलीन, मेथिलीन, एसिटिलीन, खूब नाम बनाते थे, इतने नाम बनाते थे आईयूपीएसी। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ये क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, वो सब बनाते थे। चलो बढ़िया था वो, मजा बहुत आता था उसमें। मैं तो बहुत नाम बनाता था अपने तरफ से, कंपाउंड बना बना के नाम बनाता था। तो इट अकर्स इन वार्म मिथॉक्सीप्रोपीन, ऐसे ऐसे नाम होता था ना उसमें, जबरदस्त। एथाइल अमीनो, वन प्रोपर, टू ब्यूटो, थ्री एथेन, ऐसे होकर के होता नहीं था, बहुत खतरनाक लगता था। तो चले, तो हम लोग क्या कहते हैं, इट अकर्स इन द वार्म एंड ड्राई एंड सनी कंडीशन, मिक्सचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये इनमें से कुछ रहेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 रहेगा, इनके प्रेजेंस ऑफ किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है, ये क्या होता है, ओजोन, नाइट्रिक क्या नाम है, ऑक्साइड, एसिटिलीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब। और पर ये पेन पेन मतलब पर ऑक्सी नाइट्राइल नाइट्रेट, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में। ठीक है ना? समझ रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ 2013 में। अब तुम सोच रहे हो कि इतना केमिकल क्यों पढ़ा रहे, देखो 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया। तुम लोग सोचते हो कि मैं ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहा हूँ सब, फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में ना खेल कर देते हैं ये लोग, ऐसे ज्योग्राफी में साइंस मिला देते हैं, तुम्हें लगता है मैं साइंस ऐसे ही मजे में पढ़ा रहा हूँ। लो देखो क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग, किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है, बताओ। ये क्वेश्चन 2013 का यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, मैं क्या करूं बताओ, ना पढ़ाओ केमिस्ट्री। अभी फिजिक्स के मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा यार ये क्या खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे, जो बताया ना वही सब है। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, रुदा, टेल मी। बताओ भाई, ठीक है ना? तो सनलाइट की परचेज, अब सनलाइट की परचेज दो में दे रखा है, दो में दे रखा है ना सनलाइट की परचेज, लेकिन CO2 भी दे रखा है इसमें, किसमें, बी में, जबकि मैंने CO2 की बात ही नहीं की है। ठीक है ना? O2 की भी बात नहीं की है, ऑक्सीजन की, मैंने ओजोन की बात की है, O3 की। ठीक है, NO2 की बात की है, पर ऑक्सीनाइट्रेट की बात की है। इनके प्रेजेंस में जब सनलाइट करेगा तो इसको फोटोकेमिकल स्मोक बनाएगा। ये यूपीएससी के अंदर 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? यानी NO2, ओजोन प्लस सनलाइट, ए इज द आंसर, राइट। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द विंड पढ़ा, एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ा, और हमने पढ़ा टेम्परेचर इन्वर्जन और इसके इफेक्ट पढ़े, और फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। ठीक है ना? ये सब विजिबिलिटी के ही नाम, ज्यादा विजिबिलिटी होती है तो फॉग, उससे कम ऐसे मिस्ट विस्ट, ठीक है ना? क्लियर है? मिस्ट और हैज और फॉग और फिर क्या नाम है, फोटोकेमिकल स्मोक, ये पढ़ लिया। अब हमारा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे ऊपर उठना वैसे नीचे गिरना पानी का, मान लो प्रेसिपिटेशन होना पानी का ना। अब पानी जो है, प्रेसिपिटेशन जो है होना, वो कई तरीके का हो सकता है, पानी कई तरीके से बन सकता है। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो बारिश वाली भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, कंडेंसेशन भी हो सकता है, और स्नोफॉल, मतलब कई तरीके से पानी बन सकता है। पानी तो कई जगह पे नजर आता है, एवोपरेशन में भी पानी नजर आता है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? मतलब पानी तो नजर आता है ना, ह्यूमिडिटी, नमी नमी सी दिखती है, कंडेंसेशन, ड्रॉप मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं, प्रेसिपिटेशन बारिश होने लगती है। तो कई तरीके से हमें क्या दिखता है, क्या दिखता है, प्रेसिपिटेशन कई तरीके का दिखता है, प्रेसिपिटेशन कई तरीके का दिखता है। एवोपरेशन क्या होता है, मैंने बताया कि एवोपरेशन जो होता है वो कैसे होता है, एवोपरेशन। अब तुम मुझे इसमें बताओ कि एवोपरेशन,
जैसे ये कंटेनर है, ठीक है ना, ये 1 लीटर है इसमें, ठीक है, लेकिन 1 लीटर में से ये 1 लीटर का कंटेनर है, यहां से यहां तक 1 लीटर, ठीक है, इसके अंदर है, लेकिन इसमें 200 क्या है, 200 ml मान लो, ठीक है ना, क्या है, वाटर है, और एयर जो ड्राई एयर है वो लेट से 800 ml है, ठीक है ना। अब इसका वेट 200 ml का मान लो 200 ग्राम है, कितना है, ग्राम। तो अब मैं क्या करूंगा, रेशियो लूंगा, अगर मुझे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो मैं करूंगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, ओके, वेट ऑफ द, वेट ले रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, वाटर डिवाइडेड बाय कितना बताओ, वाटर प्लस एयर का वॉल्यूम, ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। अब समझ में, पूरे में यानी 1000 में, ठीक है, जहां पे मैं 1000 लूंगा वॉल्यूम, ठीक है, और ये 2, तो मैं कहूंगा 200 ग्राम पर लीटर इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है, क्लियर है। अब आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछ ले, तो इसी में अगर बोलता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, तो मैं कहूंगा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो ये है भाई, कि आप ये 200 है, 200 केजी ग्राम को डिवाइड कर दो इसके वेट से, मान लो ये 800 ग्राम है, मान लो ये 1 केजी है मान लो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर 1 केजी नहीं है, 800 मतलब 8 के, मान लो 8 केजी है, ठीक है ना, या मतलब ऐसे ही कुछ ले लो, ग्राम में ही ले लो, लेकिन केजी ग्राम पर किलोग्राम, क्योंकि ये कम रहेगा ना, तो डेसिमल में कर देते हैं ना, चलो ठीक है, हाँ डेसिमल कन्वर्ट कर लेना, मतलब कहने का मतलब यह है कि 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 800 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, किलोग्राम में करोगे तो 0.8 केजी हो जाएगा, राइट, ओके। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने जो फॉर्मूला लगाया वो ये लगाया कि वेट ऑफ द वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्राई एयर। इसमें मॉइस्ट नहीं है, इसके अंदर दोनों है, वाटर प्लस एयर है, इसमें सिर्फ एयर है। क्लियर है, वहां वॉल्यूम है और यहाँ क्या है, ग्राम पर केजी, यानी कि वेट है। बहुत बढ़िया, मार दिया पापड़ वाली, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर पर यूनिट वेट ऑफ द एयर है, तो दोनों में वेट है, किसमें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, दोनों का, लेकिन ड्राई एयर का वेट है, ठीक है ना, और वहां पे क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम है, उसमें वाटर कितना है। तो जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखते हैं हम लोग, तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और ओवरऑल वॉल्यूम में कितना वाटर है, इसमें हम रेशियो लेते हैं, किसका, वेट का रेशियो लेते हैं, वो भी ड्राई एयर का और वाटर का, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जा थोड़ी ना रही है, नहीं लिख रही हूं, नोट इट डाउन, हाँ नोट कर लो, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ये पहले ये लिख लो डेफिनेशन, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो हर किसी की मैंने बताया था कि होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, ओके। उस होल्डिंग कैपेसिटी पे जब वो पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन, क्या बोलते हैं, और जब कोई चीज सैचुरेटेड हो जाती है तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा सब गिर जाएगा, ठीक देखिए। तो प्रेसिपिटेशन व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन इन बारिश कब होती है, व्हेन एयर इज सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर एंड एनी एक्स्ट्रा एडिशन रिजल्ट टू द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। पता है, जैसे एक रिदा है, रिदा के ऊपर हम बोझ लाते जाएं, सर पे बोझ लाते जाएं, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है कि 50 किलो तक उठा सकती है, कितनी किलो,
लेकिन अगर 50 किलो से 1 किलो भी ज्यादा होगा तो ये गिर जाएगी। सेचुरेशन पॉइंट है भैया, इससे ज्यादा नहीं उठा सकती। अगर इसके में आपने 1 किलो भी ऐड किया आप कहोगे कि मैंने तो 1 ही किलो तो ऐड किया है, लेकिन सोचो उसने 50 किलो बोझा पहले ही उठा रखा। इसीलिए कभी कभी आदमी देखो ना बहुत ओवर रिएक्ट कर देता है कभी कभी गुस्से में, तो लोग सोचते हैं यार इसने ऐसा ओवर रिएक्ट क्यों किया, फिर वो उसकी ह्यूमन कंडीशन नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में है। आज आपकी छोटी बात पे उसने रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ एक्यूमुलेट हो गया इतना सारा, जैसे रिवॉल्ट वाला। हाँ, इतना एक्यूमुलेट हो गया है, इतना जो है वो भर गया है, उसकी कैपेसिटी पहले ही वो अपनी सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने वाला है। अब तुमने एक और ड्रॉप ऐड कर दिया तो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो ना, रो देगा, समझ रहे हो ना, वो लास्ट स्टेज पे खड़ा हुआ है ऑलरेडी, तुम्हें तो लगा इतनी सी बात को ही रो दिया, अबे वो पहले से ही भरा हुआ है लपालप, ठीक है। सैचुरेशन, when air is saturated with the water vapor, ठीक है, water vapor and any extra addition result in the precipitation, relative humidity क्या होती है, amount of water vapor, सुनो, amount of water vapor present in the air, ठीक है, to the amount of water vapor required for saturation, मैं इसको बोलता हूं होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलता हूं, मान लीजिए होल्डिंग कैपेसिटी किसी की है 100, उसमें 80 अगर मॉइस्चर आ गया कोई दिक्कत, 90 आ गया कोई नहीं, 99 आ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 हुआ तो 100% ह्यूमिडिटी। फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो 1000 है, मान लो है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 800, तो कोई फर्क है, 100% हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये 1000 इसमें मॉइस्चर ऐड हुआ 1000 क्या हो गया, पर कितनी परसेंट हो गई ह्यूमिडिटी, और 100% ह्यूमिडिटी होते ही क्या होगी, क्लियर है, ओके। अब होल्डिंग कैपेसिटी जो प्रेसिपिटेशन, अब यहां लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। आप इसको ऐसे कहो कि होल्डिंग कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सैचुरेशन पॉइंट किसके ऊपर, वहां टेम्परेचर क्या है, वहां की कंडीशन क्या है कि नहीं। मैं तुम्हें कहूं कि 100 किलो यहां उठा लोगी, क्या दिक्कत है, 50 किलो उठा लोगी, लेकिन मैं कहूं 50 किलो उठा के जरा पहाड़ पे चढ़ना, तब गिर जाओगी ना। आर यू गेटिंग, सिचुएशन चेंज हुई तो होल्डिंग कैपेसिटी भी चेंज हो गई। मैं 50 किलो उठा तो सकता हूं अपनी जगह पे, लेकिन 50 किलो उठा के दौड़ नहीं सकता, गेटिंग, तो सिचुएशन चेंज होगी तो होल्डिंग कैपेसिटी भी, सैचुरेशन पॉइंट भी चेंज होगा। हॉट एयर जो होगा वो सैचुरेशन रीच विद मोर मॉइस्चर कंटेंट देन द कोल्ड एयर, अगर हॉट एयर है तो ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, ठीक है, वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट लेगा, ठीक है ना, और कोल्ड एयर कम लेगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइप की रेनफॉल्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ओके। कन्वेक्शन रेनफॉल है, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे मॉइस्चर यहीं पे गर्मी बढ़ी, पानी ये क्या नाम है, एयर ऊपर गई, कूल हुई, एडियाबैटिक लैप्स से ऊपर गई, मॉइस्चर उसमें ऐड होता गया, सैचुरेशन पॉइंट पे वहीं पहुंच गया, बारिश हो गई, जैसे कि इक्वेटोरियल में होता है, इक्वेटर के आसपास एयरप्रेशन हो रहा है, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी है ना, उसके बाद तो बारिश कर ही देगा, तो डेली बारिश होती है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, एयरप्रेशन होता चला जाता है, बादल बनते चले जाते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद, है कि नहीं। इस तरह के रेनफॉल को कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है ना। फिर उसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल के बाद होता है ओरोग्राफिक, फिर होता है साइक्लोनिक, फिर कैसा होता है फ्रंटल, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस पर डांट भी पड़ चुकी है आप लोगों की, आपकी नहीं मतलब, ओके। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टाइप ऑफ क्लाउड जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको पहले, कि साइरस, ठीक है, साइरस, कोमुलोनिम्बस, ठीक है, नॉक्टेरियस क्लाउड अलग होता है, स्ट्रेटस, ठीक है, स्ट्रेटस, साइरस, निम्बस, अलग अलग तरह के क्लाउड है ना, तो तुम्हें पता है इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर पता है टाइप उसका, साइरस किस टाइप क्लाउड होते हैं, कोमुलोनिम्बस पता है कौन किस टाइप क्लाउड होते हैं, निम्बस 2000 तो पढ़ाई होगा, हैरी पॉटर की छड़ी, निम्बस 2000, हैरी पॉटर देखी मूवी, नहीं देखी तब कोई बात नहीं, तुमने देखी है, तो निम्बस 2000 ही तो देता है उसको शुरू फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहली कौन सी सीरीज है उसकी, एंड द फिलॉसफरस स्टोन,
पहला है सॉर्सर स्टोन, सॉर्सर स्टोन या फिलोसोफर स्टोन, दोनों के नाम से जाना जाता है उसको। फिलोसोफर स्टोन पहला है। अब पूरे वो याद नहीं है पर बहुत सारे देखे हैं और तो कई जो कई पहला बार है ना देखे उसी में वो निम्बस 2000 देता है उसको, हैं। ठीक है? हैं? छड़ी। वो निम्बस मतलब वो एक्चुअल में क्लाउड का नाम है, लेकिन उसको छड़ी देता है वो उड़ने के लिए। वो मतलब वो इस पे मूवी है, वॉलीबॉल वो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है? सॉसर खेलते हैं उस पे, छड़ी पे। छड़ी पे तो वो आ गया देखो।